हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची 2.0 पर। जैसा कि हम पिछले क्लास में प्रश्न नंबर 20 तक पढ़ लिए थे, 21वां प्रश्न हमने आपके लिए होमवर्क कहा था कि आप लोग उसको ट्राई करना, अगर नहीं कर पाएंगे तो हम इसको बताएंगे। देखिए प्रश्न क्या कहता है, पहले वो पढ़ लेंगे। देखिए प्रश्न क्या कहता है, देख सुनिएगा। कहता है दो मित्र ए व बी। क्या कहता है, दो मित्र कौन कौन है तुम्हारे, ए व बी है, जिनकी आयु में क्या है 3 वर्ष का अंतर। सवाल क्या कह रहा है, दो मित्र ए व बी हैं जिनकी आयु में 3 वर्ष का अंतर है। कहता है ए के पिता डी की आयु ए से दुगनी है। क्या है, मतलब जो ए के पिता डी है बेटा, वो क्या है, उनकी आयु ए से दुगनी है। तथा कह रहा है तथा बी की आयु उसके बहन सी से दुगनी है। क्या कहता है, जो बी है उसकी जो बेटा आयु है क्या उसकी बहन सी से क्या है, दुगनी है। कह रहा है सी व डी की आयु में अंतर कितना दिया गया है, 30 वर्ष का है। तो ए व बी का मान क्या करना है, ज्ञात करना है बेटा। हमको ए व बी का मान निकालना, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे माना ए व बी की वर्तमान आयु क्रमशः x तथा y है। क्या मान लेंगे हम लोग, हमने माना ए व बी की वर्तमान आयु क्रमशः कितने बेटा है, x तथा y है। अब हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे। क्या देखेंगे, फर्स्ट कंडीशन। यहाँ पे क्या मान लेते हैं, जो बेटा a है वो क्या है, b से बड़ा है। क्या है, जो a बेटा है क्या वो b से बड़ा है। इसीलिए क्या हो जाएगा, जो x की आयु, जो मतलब एक बेटा आयु होगी x, वो क्या होगी तुम्हारी b की आयु y से बड़ी होगी। तो प्रश्न क्या कहता है, पहला क्वेश्चन, दो मित्र a व b की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अर्थात सवाल क्या कहता है कि x माइनस वाई बराबर बेटा कितना दे रखा हमको, 3। क्या कह रहा है, x माइनस वाई बराबर हमको कितना कह रहा है, 3 कह रहा है। क्या कह रहा है सवाल में, a व b के हम कितने वर्ष का अंतर है, 3 वर्ष का अंतर। क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 3। हमने क्योंकि a क्या माना है x और b क्या माना है हमने y माना, इसलिए क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर कितना तुम्हारा आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर 3 आ जाएगा। अगला सेकंड कंडीशन देखेंगे। सेकंड कंडीशन क्या कहता है, प्रश्न देखेंगे। सेकंड परिस्थिति कहता है ए के पिता d की आयु a से दुगनी है। बेटा जो d है, a के पिता जो d हैं उनकी जो आयु है वो क्या है, a की आयु कितनी तुम्हारी है, x। क्या है वो, x से दुगने हैं। कितने हैं, d की आयु जो क्या बेटा तुम्हारे हैं a, मतलब जो बेटा a है उसकी आयु क्या है वो दुगने हैं। तीसरी क्वेश्चन क्या कहती सवाल में कह रहा है, देखेंगे। तथा क्या कह रहा है, तथा b की जो आयु है उसके बहन c से दुगनी है। मतलब जो बेटा तुम्हारा b है उसकी जो आयु है, मतलब जो y है वो क्या है, उसकी बहन c जो है उससे क्या है, उसकी बहन c से दुगनी है। अगर हम मान लो उसकी बहन क्या कितनी है, c, तो क्या हो जाएगा उसकी आयु उसके बहन c से क्या है वो, जो बेटा y है उसके बहन c से क्या है वो दुगना है। ठीक है ना, इतना प्रश्न कह दिया हमारा 3 समीकरण। तीसरा कह रहा है, ठीक। चौथा वो क्या कह रहा है, चौथी कंडीशन कह रहा है c व d के आयु में अंतर कितना है, 30 वर्ष का है। मतलब जो d से अगर हम क्या करें बेटा c माइनस कर दो, कितना आता है, 30 वर्ष आता है। कितना बेटा आता है, देखो तो 30 वर्ष आता है। मतलब जो d और c में अंतर कितना बेटा देखा जाए तो वो 30 वर्ष का है। बस समझ कि नहीं। अगर हम यहाँ कंडीशन देखेंगे, सेकंड देखेंगे। क्या देखेंगे, सेकंड क्या कह रहा है, d बराबर कितना हमको दिया गया है, d बराबर हमको मिला है 2x। अगर बेटा हम लोग थोड़ा सा गौर करें, हम लोग क्या करें, d का मान यहाँ रख दें। क्या रखें, देख लो, थोड़ा ध्यान देना। थोड़ा तीसरे को हल को एडजस्ट करते हैं, यहाँ सी का मान निकालते हैं। तो सी बराबर क्या आ जाएगा बेटा, देखो तो सी बराबर हमको मिल जाएगा y/2। क्या मिल जाएगा, सी बराबर हमको मिल जाएगा y/2, है ना। यहाँ पे डी का मान ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। क्या मिल जाएगा हमको, सी बराबर y/2। तो हम लोग क्या लिखते हैं, ध्यान सुनना, ऐसे लिखेंगे। इस समीकरण नंबर 4 हमारा कौन समीकरण है, ये चौथा है। ठीक है ना, कौन समीकरण है, ये चौथा है ना। ऐसे लिखेंगे समीकरण 2, इसको ना लेते हैं 2। ठीक है ना, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ। समझ में आया कि नहीं। जो पहली कंडीशन दी उसको बना लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट, जो सेकंड कंडीशन उसको बना लेंगे समीकरण नंबर 2, जो थर्ड कंडीशन है उसको सॉल्व करके बना लिए समीकरण नंबर 3, और जो फोर्थ कंडीशन उसको बना लिए हम लोग समीकरण नंबर 4। तो क्या लिखते हैं, समीकरण 2 व 3 का मान। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 व 3 का मान बेटा कहाँ रखेंगे, समीकरण बेटा 4 में देंगे। क्या रख देंगे, 2 व 3 का मान
समीकरण 4 में रखने पर। कहाँ रखने बेटा? रखने पर। समीकरण 4 में रखने पर क्या करेंगे? 2 व 3 का मान उठा कहाँ रख देंगे? समीकरण बेटा 4 में रख देंगे। इसलिए क्या लिखेंगे? समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर। जब 2 व 3 का मान देखो क्या क्या दिया गया है, देखिए क्या क्या दिया है। 2 का मान दिया है बेटा d बराबर 2x। कितना दिया गया है? d बराबर 2x। और क्या दिया गया? देखो c बराबर कितना को आया है? c बराबर बेटा आया है y/2। कितना आया है? y/2। तो क्या हो जाएगा? ये 30 के बराबर। इतनी बात सबके समझ में आई कि नहीं आई? अब हम लोग क्या सिंपली करेंगे? समीकरण जो हमारा इसको मिला सॉल्व कर लेंगे। क्या ले लेंगे यहाँ पे? लासा कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4x माइनस y पूरे का होल अपॉइंट 2 बराबर में 30। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो क्या कर लेंगे यहाँ से? क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ से क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा देखा जाए तो 4x माइनस y बराबर 30 दूना 60। क्या बन जाएगा हमारा समीकरण बेटा? ये बन जाएगा समीकरण बेटा 5। क्या बन जाएगा देखा जाए तो 4x माइनस y कितना मन को मिल गया? 60 मिल गया है। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर बेटा 5, है ना। अब देखो क्या लिखेंगे बेटा? समीकरण 1 और 5 देखेंगे। क्या देखें? समीकरण नंबर 1 और 5 देखेंगे। यहाँ क्या है? माइनस वाई, यहाँ भी क्या है? माइनस वाई। अर्थात समीकरण 5 से हम लोग क्या करें? समीकरण बेटा हम लोग 1 घटा दें। क्या करें? समीकरण 5 से क्या करें हम लोग? समीकरण नंबर बेटा 1 घटा दें। तो क्या लिखेंगे? ऐसे लिख देंगे सिंपली। क्या लिखेंगे? लिखेंगे समीकरण 5 से क्या लिखेंगे? समीकरण 5 से समीकरण 1 घटाने पर। कौन सा? समीकरण 5 से समीकरण 1 घटाने। क्या लिखेंगे? समीकरण 5 से समीकरण 1 घटाने पर। सिंपली एक क्या करेंगे हम लोग? घटा देंगे। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 5 से समीकरण 1 घटाने पर। घटाओ बेटा, देखो जरा 5 कितना लिखा है? 5 बेटा लिखा है हमारा 4x माइनस y बराबर 60। और समीकरण नंबर 1 क्या लिखा है? देखो और क्या जाए तो 1 लिखा है x माइनस y बराबर 3। घटाइए जरा, देखो घटाने का मतलब है बेटा माइनस करना। क्या मतलब क्या है? माइनस। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा y कैंसिल। क्या हो जाएगा देखो तो गौर कराया तो 4x गया तो 3x, यहाँ कितना हो जाएगा? 60 से 3 गया तो 57। तो हमको क्या मिल जाएगा? इस बराबर गौर किया जाए तो 57/3। 3 का नाम 3 3 19 से हम 57। क्या मिल जाएगा हमको? x बराबर 19। हमें क्या मिल गया? देखा है बेटा मिल गया हमको x बराबर बेटा हमको मिल गया है 19। हमें क्या मिल गया? गौर किया जाए तो हमको मिल गया है x बराबर 19। अब हम लोग क्या करेंगे? x बराबर 19 कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 में रखो बेटा, चाहे तो 5 में रखो। क्या रखेंगे? समीकरण 1 में रखने पर, है ना। क्या रखना? गौर किया था हम लोग रख रहे हैं x बराबर 19 समीकरण नंबर 1 में। वो कितना लिखा है समीकरण 1 हमारा? समीकरण लिखा है बेटा x माइनस वाई। क्या हो जाएगा? ये 19 माइनस वाई बराबर 3। y चला जाएगा उधर और ये आ जाएगा इधर। कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 19। देखो y उधर जाएगा प्लस, ये इधर आएगा तो माइनस। क्या जाएगा? 19 माइनस 3 बराबर y। क्योंकि कितना मिल जाएगा? तो 19 से 3 गया तो 16। क्या मिल जाएगा हमको? हमें मिल जाएगा y बराबर 16। क्या मिल जाएगा? y बराबर 16। सवाल में पूछा क्या गया देखा जाए तो पूछा गया है a व b की आयु ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया है? a व b की आयु। तो क्या हो जाएगा सिंपली a व b की आयु? तो बेटा जो a की आयु है हमने क्या माना? जो a की आयु है हमने माना है a की आयु बराबर x का मान कितना आया है बेटा? x का मान आया है 19। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा 19 वर्ष का। कितना हो जाएगा? ये 19 वर्ष का। अगला देखेंगे, क्या देखेंगे? b की आयु। क्या देखेंगे? हम देखेंगे b की आयु देखेंगे। और b की आयु हमने क्या माना है? अब b की आयु हमने बेटा माना है y। क्या माना है? b की आयु हमने y माना है। कितना देखो आया है? 16 आया है। कितना आया है? कितना हो जाएगा? b हमारा 16 वर्ष का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 वर्ष का हो जाएगा इस प्रकार सिंपली, ठीक है नहीं? क्या हो जाएगा देखो तो a की आयु हो जाएगी बेटा हो जाएगी हमारी 19 वर्ष और b की आयु कितनी जाएगी हमारी? हो जाएगी 16 वर्ष। इस प्रकार क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। देखो फिर से एक बार देखना, सवाल समझना, ठीक, गौर करना। फिर से एक बार सवाल देखेंगे, गौर करेंगे, ठीक, सब लोग गौर करेंगे। एक बार सवाल गौर करेंगे तो थोड़ा सा कैसे क्या हुआ, ठीक, उस पर संबंध देखेंगे थोड़ा सा। बराबर नहीं क्लिक क्या हुआ? क्लिक हो गया। देखिए सवाल देखेंगे, ठीक नहीं, हल्का से सवाल देखेंगे क्या कहता है। देखो गौर करेंगे, देखो सवाल देखेंगे। प्रश्न कहता है बेटा हमारा दो मित्र ए व बी। क्या कहता है? प्रश्न देखेंगे बात थोड़ा सा। क्या कहता है? दो मित्र ए व बी कितने हैं? 3 वर्ष का इनके आयु में अंतर हमने दिखा दिया मान के, ठीक है ना। कहता है ए के पिता डी क्या है? ए से दुगनी, हमने वो दिखा दिया। तथा बी क्या है? बी की आयु उसके बहन सी से दुगनी, हमने वो दिखा दिया।
सी बार डी की आयु में अंतर कितना है 30 वर्ष का, हमने वो दिखा दिया। अब हमने क्या किया, समीकरण 2, 3 उसका मान कहाँ रख दिया बेटा, समीकरण नंबर 4 में रख दिए, वहाँ से क्या मिल गया हमको, समीकरण नंबर 5 मिल गया। अब हम समीकरण 1 व 5 को देख के क्या किए, हल किए, कितना बेटा निकाला, x का मान कितना आया 19 आ गया। अब जब x का मान आ गया तो क्या रख के समीकरण 1 में रख के हमने y का मान निकाल लिया, और वही क्या हो जाएगा हमारा a व b की आयु हो जाएगी। और आप लोग क्या करें, इस पर सिंपली जल्दी से नोट कर लेंगे तेजी से भी लोग, दिखाई दे रहा है बढ़िया से, हाँ नोट करिए तेजी से, फिर हो गया नोट। देखो सवाल देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, सुनिएगा गौर से। पहले प्रश्न पढ़ते क्या कहता है, 6 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु उसके बेटी की आयु से 3 गुनी होगी। क्या कहता है, 6 वर्ष बाद क्या है, एक व्यक्ति की आयु क्या उसके बेटे की आयु की 3 गुनी होगी। 3 वर्ष पहले वह अपने पुत्र की आयु से 9 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना था, उनकी वर्तमान आयु बताना है। देखो शांत सुन के समझेंगे, देखो सवाल लिखेंगे, देखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, मान लेंगे, पहले क्या लिखेंगे, माना, क्या लिख देंगे, सिंपली लिख देंगे, माना व्यक्ति व उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु क्रमशः x व y है। कितनी मान लेंगे, सिंपली x व y। हमने क्या लिखा, माना व्यक्ति व उसके पुत्र की आयु कितनी बेटा है, x व y है, ठीक है नहीं, मतलब जो व्यक्ति है उसकी आयु x है, उसके पुत्र की आयु कितनी है, y है। अब हम लोग क्या देखेंगे, पहली कंडीशन देख, क्या देखेंगे, पहले कंडीशन चेक करेंगे क्या कहती करती है। 6 वर्ष बाद हमने क्या बताया था बस बेटा प्रश्न में, कि जब भी प्रश्नों में क्या किया जाए, बाद की बात कही जाती है, क्या कहती है 6 वर्ष बाद, तो हम जो वर्तमान आयु मान उसमें क्या करेंगे, उसको हम जोड़ देंगे। कितनी हो जाएगी बेटा, ये x + 6 और क्या हो जाएगा ये y + 6। अब आगे पढ़ो, 6 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुनी थी। अब व्यक्ति कौन है, x वाला व्यक्ति है, तो क्या हो जाएगा, इसकी आयु जो है, ये देखो सुनना, ये तुम्हारा क्या है, और क्या देखो ध्यान देना, यह है व्यक्ति और ये क्या उसकी बेटी की आयु, कब है 6 वर्ष बाद। तो जो व्यक्ति की आयु वो क्या उसकी बेटी की आयु कितनी है, 3 गुनी है ना, तो क्या करेंगे 3 गुना कर देंगे। इतनी बात सबके समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो उसको हल कर लेंगे, क्या करेंगे हल, कितना हो जाएगा ये x + 6, यहाँ कितना हो जाएगा 3y + 6 3 जा 18। बेटा y किधर उठा लो, 6 को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा ये x + 6, ध्यान रखना उल्टा भेज रहे हैं ना। देखो क्या देख समझना क्या करें, देखो एक बार सुनना फिर देखना क्या करें। देखो हम लोग कर रहे हैं, देखो 6 को भेज रहे हैं इधर और y को उठा रहे हैं इधर, समझ में आया क्या क्या रहे हैं, अब समझ में आ गया क्या हो जाएगा। देखो तो ये हो जाएगा x - 3y, कितना हो जाएगा 18 - 6। इतनी बार समझ आया कि नहीं, कितना हो जाएगा, देखो तो हो जाएगा x - 3y बराबर कितना हो जाएगा 18, 6 गया तो 12। ये क्या बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर बेटा 1। क्या बन गया समीकरण नंबर 1। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग सेकंड कंडीशन देखेंगे, क्या देखेंगे, सेकंड कंडीशन देखें तो क्या कहती है, पढ़ें देखें। कहता 3 वर्ष पहले, क्या कहता है 3 वर्ष पहले। अब जब भी प्रश्न में क्या कह देगा, पहले कह दे, क्या कह देगा पहले, तो हम लोग क्या करते हैं प्रश्न में उसको घटा देते हैं, सिंपली क्या करेंगे दोनों तरफ घटा देंगे, x - 3 क्या जाएगा y - 3। अब आगे पढ़ेंगे क्या कहता है, 3 वर्ष पहले वह अपने पुत्र की आयु से 9 गुनी थी। उसकी आयु क्या थी, अपने पुत्र से 9 गुनी थी। क्या कर देंगे, सिंपली 9 गुना कर देंगे, समझ में क्या ना। ये उसकी व्यक्ति की आयु, उसकी क्या है पुत्र की आयु, व्यक्ति की आयु क्या उसके पुत्र की आयु से 9 गुनी है ना, तो 9 गुना कर देंगे। इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं है। अब इसको सिंपली क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा ये x - 3 और ये 9y और 9 3 जा 27। देखो अब 3 ले जाएंगे उधर और 9y लाएंगे इधर, तो क्या बन जाएगा ये हमारा x - 9y, उधर अगर क्या हो जाएगा ये प्लस कितना हो जाएगा -27 प्लस का 3 है ना, कितना हो जाएगा ये आ जाएगा x - 9y बराबर -24। ये क्या बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा देखा जाए तो ये हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 व 2 देखेंगे, क्या देखेंगे अब हम लोग समीकरण 1 व 2 देखेंगे। यहाँ कितना लिखा है -3y, कितना लिखा है x - 9y। पर एक बात हम क्या देखेंगे, यहाँ पे x है और यहाँ पे x है। अगर हम क्या करें समीकरण 2 से समीकरण 1 घटा दें, है ना, x वाला क्या जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग समीकरण 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से क्या करने पर, समीकरण 1 घटाने पर क्या करने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर लिख देंगे सिंपली। अब क्या करें, सिंपली घटा देंगे, घटाए तो कितना हो जाएगा, समीकरण 2 कितना है x - 9y बराबर -24।
यहाँ कितना हो जाएगा देखो, यहाँ हो जाएगा हमारा x माइनस 3y बराबर 12। घटाने का मतलब बेटा क्या होता है कि उनके नीचे वाले के साइन चेंज करना। तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा माइनस 9y से प्लस 3y का मतलब क्या देखो आया, ये आया 9y और ये आया 3y। समझ में आया कि नहीं। यहाँ कितना हो जाएगा देखो तो माइनस 24 और माइनस का 12 कितना हो जाएगा देखो, माइनस कौन बड़ा है, माइनस वाला बड़ा सिंबल किसका लगेगा, माइनस का 9 से 3 गया तो 6y आ जाएगा, है ना। यहाँ कितना जाएगा माइनस माइनस प्लस सिंबल लेकिन माइनस क्या हो जाएगा 24 12 36 हो जाएगा, है ना। अब क्या जाएगा माइनस माइनस कैंसिल, क्या आ जाएगा 6y बराबर बेटा हमें मिल जाएगा 36। तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर हमारा जाएगा 36/6। कितना जाएगा 36/6 का 6 का नाम 6 का जाएगा 6 छंग 36। हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा y बराबर 6 वर्ष। क्या मिल जाएगा हमको मिल जाएगा y बराबर हमको मिल जाएगा 6, है ना। अब जब y का मान हम लोगों ने निकाल लिया तो क्या करें हम लोग करेंगे, अब हम लिखेंगे y का मान बेटा समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में, जहाँ चाहो रखो। क्या लिखेंगे y बराबर कितना आया है 6, कहाँ पर रखना बेटा रखेंगे समीकरण 1 में। कहाँ रखने पर समीकरण 1 में। अब जब समीकरण बेटा 1 में क्या रखोगे तो y का मान पुट कर दो, कितना हो जाएगा देखो समीकरण 1 में y बराबर 6 यहाँ रख रहे हैं। देखो ये समीकरण 1 है, क्या रख रहे हैं y यहाँ पे रख रहे हैं y बराबर 6। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा x माइनस 3 गुणे 6 बराबर कितना लिखा है 12 लिखा ना। क्या हो जाएगा वो x माइनस 3 गुणे 6 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 12। समीकरण 1 हमारा ये है ना। अब कितना को हल करने हो जाएगा ये 6 3 माइनस का 18 कितना हो जाएगा बराबर 12। 18 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 12 प्लस 18 कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा तो 12 18 30। क्या आ जाएगा 12 18 30 आ जाएगा। मतलब जो व्यक्ति है, जो क्या है आपके पास, जो व्यक्ति है वो कितने वर्ष का है, वो 30 वर्ष का है। वर्तमान में कितने वर्ष का है बेटा, वो 30 वर्ष का है। और जो उसका पुत्र है वो कितने वर्ष का है 6 वर्ष का। कितने वर्ष का बेटा देखा जाए तो वो 6 वर्ष का है ना। यही क्या जाएगा हमारे आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। अब एक बार फिर प्रश्न देखेंगे, चेक करेंगे, देखो क्या क्या किया गया। देखो पहली प्रश्न क्या कहती है 6 वर्ष बाद व्यक्ति की आय उसके पुत्र की आय की 3 गुनी होगी, हमने कर दिया। 3 वर्ष पहले क्या क्या घटा दिए 9 गुनी होगी, हमने वो कर दिया। समीकरण 1 और 2 बन गई, हमने क्या किया समीकरण 2 से 1 को घटा दिया। वहाँ से क्या मिल गया हमको, वहाँ से y का मान मिल गया, वहाँ से हमको ज्ञात हो गया y का मान, है ना। अब जब y का मान मिल गया तो हमने क्या किया उसको उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दिया। वहाँ से हमको क्या मिल गया, वहाँ से हमें मिल गया x का मान। इस प्रकार क्या हो गया हमको व्यक्ति और उसके पुत्र की आय सिंपली ज्ञात हो गई। सब लोग क्या करेंगे जल्दी इस प्रश्न को नोट कर लेंगे तेजी से। उठोगे तुम्हारा अगला देखो बेटा से प्रश्न फिर देखिए क्या कहता है। अगला बेटा हमारा प्रश्न जो है वो दूरी एवं चाल पर आधारित प्रश्न। कैसा प्रश्न हमारा है, दूरी एवं चाल पर आधारित प्रश्न। पसंद है किस पर आधारित है, दूरी एवं चाल पर आधारित प्रश्न। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या चेक करेंगे, दूरी के संबंधित और चाल संबंधित प्रश्न देखेंगे, है ना। तो हमें क्या पता, देखो एक बेटा फॉर्मूला सब लोग याद रखो। क्या पहला फॉर्मूला, दूरी एवं चाल पर आधारित सब लोग जान लेंगे। पहला प्रश्न क्या होता है, चाल बराबर, क्या होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय। अर्थात स्पीड इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, अर्थात चाल और क्या होता है दूरी बटे समय। इस पर सबको लिख लिए। आप देखो प्रश्न देखेंगे, है ना। अब देखो प्रश्न क्या कहता है, देखो एक बार पे गौर करेंगे। कहता है एक हाईवे के 2 बिंदु ए व बी के बीच की दूरी कितनी है, 90 किलोमीटर की दूरी है। तो हमारे क्या कह रहा है सवाल देख सुनना, कह रहा है एक हाईवे है जिसको ए व बी जो पॉइंट है उनके बीच दूरी कितनी है बेटा, उनके बीच की दूरी जो है वो है 90 किलोमीटर। कितनी दूरी है, दूरी हमको दे रखी है 90 किलोमीटर। कितनी दूरी डिस्टेंस दे रखा है हमको, 90 किलोमीटर दे रखा है। आगे क्या कहता है, एक कार बिंदु ए से तथा दूसरी कार बिंदु बी से समान समय पर चलना प्रारंभ करती है। ठीक है ना, मतलब एक कार ए से चल रही है, दूसरी कार कहाँ चल रही है बेटा, बी से चल रही है। ध्यान रखना। आगे तो बात क्या कहता है, एक ही दिशा में चलने पर वे 9 घंटे बाद मिलती है। एक ही दिशा मतलब बात समझ में आए, मतलब अगर वो इधर जा रही हैं तो दोनों इधर ही जा रही हैं, अगर इधर जा रही हैं तो दोनों इधर ही जा रही हैं। बात समझ में कि नहीं, मतलब एक ही दिशा में चल रहे हैं तो क्या मिल रही हैं, 9 घंटे बाद मिल रहे हैं। अगर दोनों गाड़ियाँ एक ही दिशा में जाएंगे, क्या हो जाएगी, दो गाड़ियाँ आएंगे, जब दोनों गाड़ियाँ एक ही दिशा में जाएंगी तो एक बात तय है, जो पीछे गाड़ी होगी उसकी स्पीड क्या होगी, आगे वाले गाड़ी से ज़्यादा होगी। क्या होगी, जो पीछे वाली गाड़ी होगी उसकी स्पीड क्या होगी, आगे वाली गाड़ी से ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा होगी उतने समय बाद क्या होगा, उससे वो मिलेगा। बात सही है कि नहीं। अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं मतलब क्या हुआ, अगर ऐसे मान लो, देखो अगर हम मान लेते हैं बेटा, पहले लिख लेते हैं ना, पहले लिख लेते हैं फिर समझाते हैं। देखो लेते हैं, माना एक ही चाल
पहले मान लेते हैं फिर समझाते हैं। माना ए की चाल बराबर कितना है, x किलोमीटर पर आवर है, कितना है, x किलोमीटर पर आवर है, तथा b की चाल बेटा, तो क्या मान लेते था, b की चाल कितनी मान लेते हैं, y किलोमीटर पर आवर, कितना मान लेते हैं, y किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान सुनना मेरी बात है, अगर देखो ध्यान सुनना, ध्यान समझना थोड़ा से, अगर दोनों इधर जा रहे हैं x और y, क्या जा रहे हैं, x और y चाल दोनों क्या है, एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो मिलने का मतलब क्या हुआ, जब क्या होगा, जो पीछे है वो क्या होगा, आगे वाले को बराबर जाएगा तभी तो मिलेगा। मतलब क्या होगा, अगर y वाला क्या हो जाए, y की स्पीड क्या होगी, हमेशा x से ज़्यादा होगी, क्या होगी, x से ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा होगी उतना ही चाल हो गया, वो चाल क्या हो गया, उतनी ही चाल पर तो उसे मिलेगा, है ना। मतलब जब एक ही दिशा में दोनों जाएंगे बेटा, क्या होंगे, जब दोनों गाड़ियाँ क्या जाएंगी, जब एक ही दिशा में जाएंगी तो उनकी संयुक्त चाल क्या हो जाएगी, मतलब y से क्या करेंगे, x घटा देंगे, क्या करेंगे, y से x घटा देंगे तो क्या मिल जाएगी, उनकी संयुक्त चाल मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, उनकी संयुक्त चाल मिल जाएगी। मतलब ऐसे देखो क्या लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार लिखेंगे, है ना, पहले कंडीशन के अनुसार लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले कंडीशन के अनुसार क्या लिखेंगे, ध्यान रखना, लिखेंगे जब दोनों कार एक ही दिशा में, क्या बेटा, एक ही दिशा में क्या होते हैं, एक ही दिशा में जाती हैं, तो क्या लिखेंगे, दोनों को मिलने में लगा समय, या लगा समय, देखो कोई दिक्कत नहीं, लगा समय, क्या लिख देंगे, लगा समय। मतलब बेटा ध्यान सुनना, जब दोनों कार क्या हो रही हैं, एक ही दिशा में जाती हैं, तो क्या, तब कितना समय लेती है एक दूसरे से मिलने में, कितना समय दिया गया, देखो बेटा और क्या जाता, तो कहता है 9 घंटे बाद, क्या कहता है, एक ही दिशा में चलने पर वो 9 घंटे बाद मिलती, क्या मिलती है, 9 घंटे बाद। अब 9 घंटे हमको क्या दिया गया है, समय, तो समय और क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, क्या होता है समय और हो जाएगा, हमारा आ जाएगा समय इज इक्वल टू दूरी बटे चाल, क्या होता है समय बराबर, क्या होता है, दूरी बटे चाल, क्या होता है समय बराबर, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, है ना। हमको समय दिया गया, हमें क्या दिया गया, देखो हमको समय कह रहा है 9 घंटा, कितना सवाल क्या हम समय कह रहा है, प्रश्न हमारा कह रहा है समय 9 घंटा, तो क्या हो जाएगा, 9 बराबर दूरी कितनी दे रखी है, दूरी कह रखी है 90 किलोमीटर, क्या कह रखी है 90 किलोमीटर। अब चाल क्या होगी, ध्यान सुनना, ये समझ लो, चाल क्या हो जाएगी तुम्हारी, अब एक ही दिशा में जाएंगे तो क्या होगा, जो पीछे होगा वही क्या करेगा, आगे वाले को काटेगा। हम मान लेते हैं बेटा, हमेशा सबूत कर लेते हैं, हम प्रश्न में क्या कर लेते हैं, जहाँ प्रश्न मान लिखे वहाँ मान लेंगे, क्या दिखा देंगे वहाँ पे, कि जो बेटा y है वो क्या है, x से बड़ा है, y क्या है, x से बड़ा है, मतलब जो b की चाल वो क्या है, एक की चाल से ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे y माइनस एक्स, क्या हो जाएगा y माइनस एक्स, मतलब y क्या रहेगा आपका, पीछे रहेगा, y बेटा क्या रहेगा आपका, पीछे है, और x क्या है आपका, आगे है, मतलब x यहाँ पर है और y क्या आपका यहाँ पर है, और चाल किधर है, इस दिशा में दोनों क्या है, एक इसी दिशा में क्या बना रहे हैं, एक ही दिशा में दोनों ट्रैवल कर रहे हैं, तो जो इनका लगने वाला समय क्या होगा, दोनों के चाल का जो अंतर आएगा उसे क्या कर लेंगे, दूरी बटे चाल से वो निकल आएगा। अब हम सिंपली क्या करें बेटा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, सिंपली क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, चाहे तो काट लीजिए, क्या हो जाएगा, काटेंगे तो 9 एकन्नम 9, 9 दहम्मा 90, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा ये y माइनस एक्स बराबर 10, क्या हो जाएगा y माइनस एक्स बराबर 10 है, ये क्या बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर बेटा 1 बन जाएगा, क्या बन जाएगा समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। अब हम क्या देखेंगे बेटा, आगे प्रश्न देखेंगे, ये हमारी क्या थी, ये हमारे लोग की थी पहली कंडीशन, क्या थी हमारी ये पहली कंडीशन थी। अब हम लोग सेकंड कंडीशन की बात करेंगे, किसी बात करेंगे, सेकंड कंडीशन की बात करें तो क्या कहता है सवाल, कहता तथा विपरीत दिशा में चलने पर क्या मिलते हैं, वो 9/7 घंटे बाद मिलती है। अब बेटा देखो विपरीत समय क्या होता है उस पर गौर करेंगे, क्या देखो कहता है विपरीत चलने, मतलब अगर इसका मुख इधर है तो इसका मुख किधर हो जाएगा, इधर, बात समझा क्या ना, विपरीत मतलब क्या होगा कि वो हमारी तरफ आ रहा है, हम उसके तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, ये विपरीत हो गया, है ना। अब देखो चाल कितने जाएगी, अब चाल क्या हो जाएगी, हम दोनों चाल मिलने का समय क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और चाल हमारी क्या हो जाएगी, चाल बेटा हमारी बढ़ जाएगी, चाल क्या हो जाएगी हमारी बढ़ जाएगी, मिलने के समय क्या हो जाएगा हमारा कम हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा सेकंड कंडीशन के अनुसार, है ना, क्या लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे, जब दोनों कार एक दूसरे के
जब दोनों कार एक दूसरे के विपरीत चलने पर मिलने में लगा समय, क्या लिख देंगे, चलने पर मिलने में लगा समय। अब देख लेंगे चलने पर मिलने में लगा समय। अब बेटा समय देखो कितना हो जाएगा, है ना। अब समय देखो, समय हमको दिया गया, फिर से समय हमसे कह रहा जब था विपरीत चलने पर कब मिलती हैं वो 9/7 घंटे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 9/7, है ना। अब दूरी कितनी है, समय क्या होता है दूरी बटे चाल, है ना। दूरी कितनी है, दूरी बेटा हमारी है 90 किलोमीटर। क्या रख देंगे हम लोग 90। अब चाल क्या हो जाएगी, अब चाल जब विपरीत चलते हैं तो मिलने में समय क्या लगता है कम, है ना। तो चाल क्या हो जाएगी हमारी, चाल बढ़ जाएगी, संयोग चाल क्या हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी x + y। क्या हो जाएगी चाल हमारी वो x + y हो जाएगी। क्या हो जाएगा ये 9 × 9 9 दहम्मा 90, काश मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा सिंपली x + y बराबर बेटा हमको मिल जाएगा 7 दहम्मा 70। कितना मिल जाएगा 7 दहम्मा 70। ये क्या बन जाएगा हमारा समीकरण बेटा, ये हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे समीकरण बेटा 1 व 2 को हल कर लेंगे। क्या करेंगे समीकरण बेटा 1 व 2 को जोड़ देंगे, है ना, क्योंकि हम माइनस से यहाँ क्या है प्लस, है ना। क्या समीकरण 1 व 2 को क्या कर लेंगे हम लोग जोड़ लेंगे, है ना। क्या लिखेंगे सिंपली समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, क्या लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर सिंपली क्या करेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ दीजिए। एक क्या लिखा है, एक बेटा लिखा है y - x = 10, 2 क्या लिखा है y + x = 70। हम y को बेटा इधर लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, परसेंट तो लिखा है ना। सिंपली क्या हो जाएगा जोड़ रहे हैं, जोड़ेंगे तो क्या देखेंगे, जोड़ने पर हम देखते हैं क्या हो जाएगा x माइनस प्लस क्या होगा कैंसिल, y क्या हो जाएगा 2y। 70 से कितना हो जाएगा बेटा हमारा हो जाएगा 80, है ना। तो y को कितना आ जाएगा, y को बेटा आ जाएगा 80/2, अर्थात 2 × 9 2, 2 दहम्मा 2 चौके 8, कितना आ जाएगा सिंपली बेटा देखा जाए तो हमको मिल जाएगा, और अगर देखेंगे ठीक थोड़ा से यहाँ देख लेते हैं कितना मिल जाता है। मतलब हमको क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा बेटा y = 40। क्या मिल जाएगा, y बराबर हो जाएगा 40 km/h, है ना। अब y के मान क्या करेंगे बेटा, जहाँ समीकरण 1 में रखो, जहाँ समीकरण नंबर 2, कहाँ रखते हैं समीकरण 2 में। क्या लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं, इस बार कहाँ रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। क्या हो जाएगा देखो रखने पर हो जाएगा ये x + 40 बराबर में 70। कितना आ जाएगा तो x बराबर हो जाएगा हमारा 70 - 40। कितना हो जाएगा हमारा x बराबर 70 - 40, कितना आ जाएगा सिंपली, तो हमको मिल जाएगा 70 40 हो गया तो 3, क्या मिल जाएगा 30 km/घंटा। क्या चाल हो जाएगी हमारी चाल हो जाएगी 30 km/घंटा। इस प्रकार क्या हो जाएगी, इस प्रकार जो एक मीटर चाल, किसकी चाल जो है, जो एक की चाल वो हमारी क्या है x कितनी है वो 30 km/घंटा। क्या है वो हमारी 30 km/घंटा। और जो b की चाल है वो क्या हमारी है, वो बेटा हमारी है y। a की कितनी है x और b कितनी है y, वो कितनी हो जाएगी हमारी 40 km/h। कितनी हो जाएगी 40 km/h, है ना। इस प्रकार क्या हो जाएगा हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। आप लोग क्या करें सिंपली प्रश्न को सिंपली से नोट कर लेंगे तेजी से थोड़ा से। देखो एक बार समझ लो फिर से, कह रहे हो देखो क्या कहता है, एक हाईवे पे 2 बिंदु ए व के बीच दूरी कितनी दे रखी है 90 किलोमीटर, हमने बता दिया, ठीक है नहीं। देखो जब एक ही दिशा में चलेंगे तो क्या उनके बीच लगने वाला समय ज़्यादा हो जाता है, अर्थात उनकी चाल क्या हो जाएगी, जिसकी चाल ज़्यादा होगी कम में चल क्या कर उसे हम घटा देंगे, हमने वही कर दिया, ठीक है नहीं। वहाँ से क्या बन गया समीकरण नंबर 1। और जब विपरीत चलेंगे तो क्या होगा, तब लगने समय क्या हो जाएगा कम, अर्थात चाल क्या हो जाएगी आपस में जुड़ जाएगी। हमने जोड़ के क्या बना लिया समीकरण नंबर 2 बना लिया। समीकरण 1 और 2 को हल कर क्या मिल गया हमको y की चाल आ गई। y के मान क्या कि समीकरण 2 में रख के क्या निकल गया हमको x की चाल मिल गई। इस प्रकार क्या हुआ हमारा a व b की चाल हमने सिंपली ज्ञात कर ली। आप लोग सिंपली क्या कर जल्दी इसको नोट कर लेंगे तेजी से, होगा ना सबका। अगला प्रश्न देखेंगे फिर, देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, लिखा है एक हाईवे पर 2 बिंदु ए व बी हैं। देखो सेम प्रश्न बेटा उसी प्रकार का है, ठीक है, इसीलिए करते जाएंगे, ठीक है ना। कहता है ए व बिंदु क्या तुम्हारी, एक हाईवे पर 2 बिंदु क्या है ए व बी, दूरी कितनी रखी है यहाँ पे भी, यहाँ दूरी क्या रखी बेटा ए व बी है, और डिस्टेंस कितना उनके बीच का, उनके बीच की दूरी बेटा है 70 किलोमीटर। दूरी कितनी दे रखी है, अब हमको दे रखी है 70 किलोमीटर दूरी दे रखी है। कह रहा है एक कार बिंदु ए से, हम मान लेते कार एक कितनी कार है, मान लेते हैं ले लेते हैं माना ए बिंदु से कार की चाल कितना मान लेते हैं x मान लेते हैं, कितनी चाल है x किलोमीटर/घंटा, है ना। उसके बाद क्या मान लेते हैं, कितनी चाल मान लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं x किलोमीटर/आवर, है ना।
क्या चाल मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर है, तथा B से कार की चाल कितनी मान लेते हैं, y किलोमीटर पर आवर। कितनी चाल मान लेते हैं, y किलोमीटर पर आवर, है ना। कितनी चाल मान लेते हैं, सिंपली बना लेते हैं, देखो ऐसे लिख लेते हैं। चाल जो होती है वो होती है किलोमीटर प्रति घंटा में, क्या होती है, किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए क्या लिख देंगे, km पर आवर, किलोमीटर पर आवर, है ना। अब देखो, अब कंडीशन देखिए, क्या देखेंगे बेटा, पहली कंडीशन, है ना। अब हम लिखेंगे नहीं बार बार, क्या कहता है, एक कार बिंदु ए से तथा दूसरी कार बिंदु बी से चलना प्रारंभ करती है ना, करती हैं। यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं तो 7 घंटे बाद मिलती हैं। अगर जब क्या चले, अब देखो जब क्या चले, अब से लिखे सिर्फ लिखेंगे, एक ही दिशा में चलने पर, क्या लिखेंगे, जब एक ही दिशा में चलने पर लिखेंगे, बस क्या लिखेंगे, एक ही दिशा में चलने पर। जब एक ही दिशा में बेटा चलेंगी, जब क्या होगा, जब वो एक ही दिशा में चलेंगे तो समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जो पीछे वाली कार है आगे वाली कार को मिलने क्या लगेगा, समय, क्योंकि जो आगे वाली कार वो भी क्या होगी, आगे बढ़ते रहेगी, तो चाल क्या देगी हमारी वेट की दोनों की घट जाएगी। हम यहाँ क्या मान लेते हैं, सिंपली जो y बेटा क्या है वो x से ज़्यादा है, जो क्या है y क्या है x से ज़्यादा है, मतलब बात यह है कि चाल इधर की ओर है, चाल कैसे हो रही है, इस साइड की ओर हो रही है, ठीक है नहीं। अब जो हमारे y क्या है तुम्हारा x से ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा हमारे, हमने क्या बताया था, लगने वाला समय, क्या बताया था, लगने समय कितना बेटा है, कह रहा है 7 घंटे बाद मिलती है, क्या हो जाएगा 7, दूरी कितनी है, दूरी बेटा है 70, चाल कितनी हो जाएगी हमारी चाल हो जाएगी y माइनस x, है ना। क्या होगा, 7 का नाम 7, 7 दहम्मा 70 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स बराबर बेटा 10, क्या हो जाएगा सिंपली y माइनस एक्स कितना हो जाएगा, सिंपली हमको मिल जाएगा 10, क्या बन जाएगा समीकरण बेटा हमारा 1 बन जाएगा, ठीक है नहीं। अब क्या देखेंगे, इसके बाद देखेंगे सेकंड कंडीशन, क्या देखेंगे हम लोग, सेकंड कंडीशन देखेंगे, क्या कहता है, और विपरीत दिशा चलने पर 1 घंटे बाद मिलते, क्या कहता है, विपरीत दिशा चलने पर क्या मिलती है, 1 घंटे बाद, क्या लिखेंगे, विपरीत दिशा में चलने पर, क्या लिखेंगे, विपरीत दिशा में चलने पर, क्या लिख देंगे, विपरीत दिशा में चलने पर। अगर विपरीत दिशा में चलेंगे तो क्या होगी, कितनी समय बाद मिलती है बेटा, 1 घंटे बाद मिलती है, दूरी कितनी है 70। अब चाल क्या होगा, दोनों क्या बस में जुड़ जाएगी, समय क्या लगेगा, अब काम कितना हो जाएगा, ये y प्लस एक्स, क्या हो जाएगा y प्लस एक्स। आप सिंपली क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या सिंपली कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा y प्लस एक्स बराबर 70, क्या हो जाएगा y प्लस एक्स कितना हमारा आ जाएगा 70, ये क्या हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब बेटा हम लोग क्या करें, समीकरण 1 और 2 को क्या सिंपली करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, क्या लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। आप सिंपली जोड़ दीजिए, पहले समीकरण क्या लिखा है, पहले हमारा लिखा है y माइनस एक्स बराबर 10, दूसरा कितना लिखा हमारा y प्लस एक्स बराबर 70। अगर हम दोनों बेटा क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं, क्या करते हैं आपस में जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल, है ना, यहाँ क्या हो जाएगा y 2y, ये कितना हो जाएगा 70 10 80, तो y कुल कितना आ जाएगा बेटा हमारा आ जाएगा 80/2, 2 करना हम 2 चौकुल 8, कितना आ जाएगा, सिंपली हमको मिल जाएगा बेटा y बराबर 40, क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा y बराबर 40 किलोमीटर पर आवर, इतना मिल जाएगा नहीं। अब जब हम y का मान निकाल बेटा, जब क्या कि हम y का मान निकाल देते समीकरण नंबर 2 में रखो चाहे 1 में रखें, हम 2 में रख देते हैं, क्या रखेंगे, y का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, क्या लिख देंगे, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, सिंपली कहाँ रख देंगे, इसको उठा के समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। अगर बेटा 2 में रखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स, क्या हो जाएगा 40 प्लस एक्स बराबर कितना दिया गया, 40 प्लस कितना जाएगा हमारा हो जाएगा 70, क्या मिल जाएगा हमको 40 प्लस एक्स बराबर 70, इस बार कितना आ जाएगा हमारा आएगा 70 माइनस 40, कितना हो जाएगा, देखो और क्या जाता है 70 40 कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर, क्या आ जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, ठीक है ना। इस प्रकार हम क्या निकाल लेंगे, x और y का मान निकाल लेंगे, अर्थात हमारे जो बेटा a है, जो हमारा क्या है a है, उसकी चाल कितनी हमने मानी है, a की चाल बेटा कितनी और क्या जाता है, हमने a की चाल बेटा मानी है x, कितना x माना है 30, कितना हो जाएगा हमारा 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, a की चाल और क्या जाता है 30 मीटर पर आवर हो जाएगी। और b की चाल कितनी हमने मानी है
बेटा बी की चाल हमने मानी है वाई, क्या मानी हमने वाई, और वाई का मान कितना है देखो तो 40 किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगा ये हमारा 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा ए व बी का मान निकल आएगा। देखो बेटा इस सवाल को दोबारा फिर देखेंगे। हमने जो ए की चाल क्या मानी है एक्स, बी क्या मानी है वाई, हमने कहा वाई क्या एक्स से ज़्यादा है, अर्थात जब एक ही हम चलेंगे तो पीछे कौन रहेगा, वाई पीछे रहेगा, तभी क्या होगा आपस में मिल पाएंगे, है ना। तो चाल क्या हो जाएगी हमारी, समय क्या हो जाएगा 7/70, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा सेकंड। दोनों क्या करेंगे आपस में सॉल्व कर लिए, क्या निकला एक्स का मान, यहाँ से क्या निकला हमारा वाई का मान निकला है क्या नहीं। अब हम क्या सिंपली करें, जो एक्स हमारी क्या थी ए की चाल, बी क्या थी हमारी वाई की चाल, और दोनों को हम क्या सिंपली करेंगे राइट कर देंगे। सवाल समझ में आया क्या नहीं आया, आ गया। अगला देखेंगे, नोट करिए फटाक से तेजी से। कुछ करना नहीं, समय के अनुसार कर उसको बना लेना है ना, उसके बाद सिंपली क्या करना है सॉल्व कर लेना है। समझ आ गया नहीं है। देखो जब एक ही दिशा में चलेंगे तो माइनस होता है, ध्यान रखना, और फिर भी चलेंगे तो क्या होता है प्लस होगा। नोट हो गया। अगला देखेंगे, देखो प्रश्न क्या कहता है बेटा। आपके हम पहले से मान लेते हैं, दो बिंदु देखें ना, क्या दे रखा है ए व बी दे रखा है, दूरी कितनी है 80 किलोमीटर, कितनी दूरी यहाँ पे है 80 किलोमीटर, है ना। अब बेटा हमको ध्यान सुनना, अब हम यही मान लेते हैं, क्या लिखते हैं माना ए की चाल, क्या लिखते हैं माना ए की चाल बराबर कितना मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर मान लिए, ठीक है ना। तथा क्या लिखते हैं, तथा b की चाल, क्या लिखते हैं तथा लिखते हैं तथा b की चाल बराबर y किलोमीटर पर आवर, क्या लिखते हैं y किलोमीटर पर आवर। हम आपको एक एक प्रश्न सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक, ध्यान रखना। क्या मान लिए, माना की चाल कितनी है x किलोमीटर पर आवर, b की चाल कितनी हमारी y किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अब हम क्या देखें बेटा, पहली कंडीशन है, क्या देखेंगे फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, एक हाईवे पर की दूरी कितनी है, बीच की दूरी 80 किलोमीटर दूरी पर है। एक कार बिंदु ए से था दूसरी कार बिंदु से एक ही दिशा में एक ही समय पर चलना शुरू करती है। यदि वे एक ही दिशा में चलती है तो 8 घंटे पश्चात, क्या कहता है एक ही दिशा में चलने पर, क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे एक ही दिशा में चलने पर लगा समय, क्या लिखेंगे एक ही दिशा में चलने पर लगा समय, है ना। अगर एक ही दिशा में चलेंगे तो लगा समय कितना हो जाएगा, मिलने पर लगा समय लिख लो, ऐसे लिख लो, एक ही दिशा में चलने पर मिलने में लगा समय है। सिंपली तो इतना लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी लिख लो। तो एक साथ चलने में, एक ही दिशा में चलने, एक ही दिशा में क्या लिखे, एक ही दिशा में चलने पर मिलने में लगा समय, चलने पर मिलने में लगा समय कितना समय लिखता है, उसके बाद हम बात करते हैं। क्या लिखेंगे, एक ही दिशा में चलने पर मिलने में लगा समय कितना हो जाएगा हमारा समय, और क्या होता है दूरी बटे चाल, क्या होता है दूरी बटे चाल। यहाँ हम क्या मान लेंगे y इज ग्रेटर देन x, क्या बेटा है y का मान क्या है, x का मान बड़ा है, अर्थात चाल बेटा हमारे किधर हो रहे इधर हो रहे, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो क्या हो जाएगा, समय एक ही समय चलेंगे तो क्या लगेगा समय, तब समय क्या लगता है ज़्यादा, समय क्या हो जाएगा हमारा 8, दूरी कितनी है 80 बटे कितना हो जाएगा समय, ध्यान रखना कितना समय लगेगा, चाल कितनी हो जाएगी, चाल हमारी हो जाएगी घट जाएगी, कितना हो जाएगा हम चाल y माइनस x, है ना। 8 करना में 8, 8 दहम 80 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस x बराबर बेटा 10, क्या बन जाएगा हमारा समीकरण बेटा 1 बन जाएगा, क्या बन जाएगा हमारा समीकरण बेटा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या देखेंगे सेकंड समीकरण, देखिए क्या देखेंगे सेकंड समीकरण, क्या कहता है जब विपरीत दिशा में चलने पर, है ना, मिलने में लगा समय, क्या लिखेंगे विपरीत दिशा में चलने पर मिलने में लगा समय, विपरीत दिशा में चलने पर मिलने में लगा समय कितना समय लगता है उसकी बात चर्चा करते हैं, ठीक। क्या करते हैं, एक दिशा चलने मिलने पर समय देख लिए। अब क्या देखेंगे विपरीत दिशा में, बेटा जब चलेंगे विपरीत मतलब क्या होगा, एक इधर आएगा, एक हम उधर जाएंगे, उधर से इधर आएगा, मतलब समझे ऐसे होगा। तो समय कितना लगता है तब गौर करेंगे, देखो तब बेटा समय कितना लग रहा है, विपरीत दिशा चलने पर क्या लगता है 1 घंटे 20 मिनट, क्या लगता है 1 घंटा 20 मिनट, क्या कहता है बेटा 1 घंटा 20 मिनट, क्या सवाल कहता है 1 घंटा 20 मिनट लगता है। पहली बात तो 1 घंटा दिया गया, ठीक है,
20 मिनट को हम क्या चेंज कर लेंगे घंटा में, कितना हो जाएगा ये 20/60, क्या हो जाएगा ये 20/60 है ना। तो 1 घंटा प्लस कितना होता है 20 मिनट, क्या कर लेंगे कितना लग रहा है 1 घंटा प्लस 20 मिनट है ना। तो 1 घंटा प्लस क्या कर लेंगे 20/60 है ना, चेंज करो कितना जाएगा 20 एक 20 20 3 60, क्या हो जाएगा ये 1 घंटा प्लस कितना जाएगा 1/3 घंटा, जोड़ो कितना जाएगा 3 का 3 3 1 4, क्या हो जाएगा ये 4/3 घंटा। बात समझ में आई कि नहीं आई। इस प्रकार क्या करेंगे हम लोग, जो 1 घंटा 20 मिनट दिया उसको किस में चेंज कर लेंगे, पूरे को हम लोग घंटा में चेंज कर लेंगे। देखो बेटा मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए हम लोग करते हैं 60 से भाग, क्या करते हैं हम लोग 60 से भाग, इसीलिए हम लोग क्या किए 1 घंटा प्लस 20 मिनट लेके, तो 1 घंटा हमारा पूरा है, 20 मिनट क्या कर लेंगे समय में घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग कर देंगे, क्या हो जाएगा ये घंटा में चेंज हो गया। अब दोनों क्या करके आपस में जोड़ देंगे, कितना जाएगा 4/3 घंटा आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4/3 घंटा, कितना लगा समय लग रहा है हमको, लग रहा है 4/3 घंटा लग रहा है ना। दूरी कितनी देगी हमको 80 किलोमीटर। अब चाल क्या हो जाएगी, चाल हमारी अब बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा ये y + x, क्या हो जाएगा ये y + x है ना। आप सिंपली क्या करेंगे आप लोग काट लीजिए, अगर कट जाता है तो 4 × 4 है ना, और 4 दूनी 8, कितना जाएगा 20, क्या हो जाएगा 20 3 60, ये क्या जाएगा हमको मिल जाएगा y + x = 60, क्या मिल जाएगा y + x = 60। ये क्या हो जाएगा हमारा समीकरण बेटा 2 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। अब हम समीकरण 1 और 2 देखेंगे, क्या देखेंगे समीकरण 1 और 2 देखेंगे है ना। समीकरण 1 कितना हमारा y - x, 2 कितना हमारा y + x। अब हम समीकरण क्या करेंगे 1 और 2 का आपस में जोड़ लेंगे, क्या लिखेंगे समीकरण 1, क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, क्या लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर लिख देंगे, क्या करने पर जोड़ने पर हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे। तो 1 कितना हमारा है y - x, कितना दिया गया है 10, 2 कितना है क्या हमारा है y + x, कितना दिया गया है 60, जोड़ो कितना जाएगा तो x कैंसिल y कितना हो जाएगा 2y है ना। ये कितना हो जाएगा 60 10 70 है ना। y इक्वल देखो कितना आ जाएगा बेटा, y इक्वल हो जाएगा 70/2, अर्थात 3 2 6 2 5 10, कितना आ जाएगा हमको देखा जाए तो y बराबर हमको मिल जाएगा 35 km/h, क्या मिल जाएगा हमको मिल जाएगा 35 km/h है ना। क्या क्या निकालना देख लेते हैं एक बार, कारों को चाल मतलब दोनों चाल निकालें, y कितना मिल गया हमको 35 km/h है ना। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा y का जो मान है उठा कर समीकरण बेटा चाहे 1 मेरे को चाहे 2 मेरे को, हम क्या लिख दें 2 में, क्या लिख देंगे y का मान कहाँ रखने समीकरण 2 में रखने पर, कहाँ रखने पर समीकरण 2 में रखने पर है ना, 2 में रख दीजिए, कितना हो जाएगा y का मान कितना होगा इसमें कर दो कितना ये लिखा है, क्या हो जाएगा ये 35 + x = 60, x को कितना जाएगा 60 माइनस उधर जाएगा घट जाएगा, क्या जाएगा 35, क्या जाएगा x बराबर 60 से 35 गया तो 25, क्या मिल जाएगा हमको मिल जाएगा 25 मिल जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा ये 25 km/h, क्या हो जाएगा ये 25 km/h। तो एक की चाल हमने क्या मानी, हमने एक की चाल बेटा मानी है x, तो क्या हो जाएगा ये कितनी आ जाएगी 25 km/h, क्या आ जाएगा और क्या जाए तो 25 km/h आ जाएगी ना। और b की चाल हमने क्या मानी बेटा, हमने मानी है b की चाल बराबर y, क्या मानी हमने मानी है b की चाल बराबर बेटा y वन कितना आया है 35, तो क्या हो जाएगा ये 35 km/h, क्या हो जाएगा ये 35 km/h हो जाएगा। इस प्रकार का हो जाएगा हमारा x और y का मान सिंपली निकल आ जाएगा, ठीक है ना। दिखाई दे रहा सबको बढ़िया से, नोट करिए तेजी से, फिर बड़ा कर दें, लो अच्छा बड़ा कर दे तुम्हारे कहने पे, अब दिखाई दे रहा है तो ठीक है, नोट करिए फटाक से। देखो एक बार ध्यान रखना, घंटा का समय दिया उसको चेंज कर लेंगे आपस में, तभी सॉल्व करेंगे, तभी आंसर आएगा नहीं, ठीक सही से भी नोट कर दें, दिखा दे रहे हैं, ठीक। अब नोट करिए फटाक तेजी से, होगा ना सबका। देखो एक बार फिर देख लो कुछ, देखो जो आवर में चेंज करना वो आवर में चेंज करने कुछ करते नहीं हैं, जो मिनट में दिया होता है उसमें क्या करते हैं 60 से भाग कर देते हैं, तो वो कैसे बदल जाता है घंटा में, और जो पहले आवर दिया होता है उसमें क्या करते हैं आपस में ऐड कर देते हैं, इतना ही करते हैं, ठीक बेटा, बाकी कुछ नहीं खास करते। बस समझाया कि नहीं, दोनों क्या बन जाएगा आपका आवर में हो जाएगा, ठीक है ना। नोट कर ली सब लोग, अगला देखेंगे। अगला बेटा हमारा प्रश्न इसी हाईवे पर आधारित प्रश्न है, ठीक है ना। एक प्रश्न हमारा हाईवे पर आधारित है,
उसके बाद हमारा पास किसके प्रश्न है, नाव के प्रश्न है ना। तो ये बेटा जो हाईवे आधारित प्रश्न बेटा हमारा है, इसको हम देते हैं आपके लिए एक होमवर्क। क्या करते हैं, इसको देते हैं हम आपके लिए होमवर्क। ये प्रश्न आप सभी के लिए है होमवर्क। इस प्रश्न का सब लोग करेंगे, घर पे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है नहीं। जब सॉल्व कर लेंगे, अगर नहीं हल कर पाते तो बता देंगे, इसको हम कल फिर करवा देंगे। एक बच्चा अगर नहीं कर पाता तो सब बच्चे बता देंगे, जो नहीं कर पाएगा वो बता देगा, हम इसको फिर से लगवा देंगे, ठीक है नहीं। तब तक के लिए आपके लिए प्रश्न होमवर्क है, आप सब लोग उसको सॉल्व करेंगे। नहीं आता तो हमको बता देंगे, हम क्या करवा देंगे, ठीक है नहीं। और जो हमारी वीडियो देखते बेटा, जिनको जो भी दिक्कत होती है, जो भी चीज़ समझ नहीं आती है, आवाज़ समझ आती है या लिखावट समझ नहीं आती, वो हमको बता दिया कर, ठीक है नहीं। तो हम उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया करें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है नहीं। मतलब जो भी चीज़ समझना है वो बता दिया करें, समझने में कोई दिक्कत होती तो बता दिया करें, हम उसको दोबारा समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है नहीं। बाकी तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।